ये क्या किया तुमने? तुम क्यों बीच में आ गई? बहन जी, जब गलती हमारी है तो सजा भी हमें मिलनी चाहिए ना। हम आपके मुंह पे काली कैसे लगने दे सकते थे? हिम्मत कैसे तुम लोगों की मेरी राधिका को हाथ लगाने की? लोगों को बोलूंगा नहीं मैं। देवम जी शांत हो जाइए। हम जाने नहीं सही पर गलती तो हमसे हुई है ना। देखिए, हमने पानी पी लिया ना, हमें कुछ नहीं हुआ। हाँ, आप लोग पी सकते, प्लीज हमारी बात मानिए, आप सबको आराम मिलेगा। देवम जी मदद कीजिए। ये लीजिए, आप लोग के पैसे हम लौटा देते हैं। राधिका, तुमने सारे पैसे वापस दे दी तो अब हम लड्डू के स्कूल की फीस के पैसे कैसे भरेंगे? राधिका, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि खाने में ऐसा क्या मिल गया कि सब लोग की तबीयत इतनी खराब हो गई। हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। हमने तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं मिलाया था। हमने तो वही आटा और वही चावल का इस्तेमाल किया था जो आप राशन के लिए लेकर आए थे, और उसी राशन का खाना तो हम सबने कल रात को खाया था। भैया, ये दूध ठीक तो है ना? इसमें से थोड़ी अजीब महक आ रही है। अरे ये गाय का शुद्ध दूध है। दूध? जी जरूर उस दूध में कोई गड़बड़ होगी। हमने दूध वाले से कहा भी था कि हमें उसमें से अजीब सी महक आ रही, पर उसने कहा कि शुद्ध दूध है, इसलिए उससे हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इन सबको देख के हमें बहुत बुरा लग रहा है। हमारी वजह से सबकी तबीयत इतनी खराब हो गई है। कल से आप भूल के भी ठेला मत लगाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए भाई साहब, हम मानते हैं कि हमसे गलती हो गई है। वो दूध खराब था, इस वजह से ये सब हुआ है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम आगे से और भी ज्यादा ध्यान रखेंगे। हमें एक मौका दे दीजिए आप लोग। हेलो, और याद रहे, अगर जरा भी नामो निशान तक बचाना तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैडम, आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। मिस्टर दिव्यम बंसल, आपको नौकरी की तलाश है ना? हाँ जी जी। हमारी कंपनी में एक ओपनिंग है, क्या आप आज इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं? हाँ जरूर आ सकता हूँ। आप बताइए कब आना है? आप 11 बजे तक आ जाइए। इंटरव्यू के 2-3 राउंड्स होंगे और 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? राधिका 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 राधिका, क्या हो गया? मुझे मेरे एक नौकरी के लिए कॉल आया था और मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा है जैसे मुझे ये नौकरी मिल जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है देवम जी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। पक्का? पक्का। ठीक है, चलेगा। मैंने दिव्यम बंसल को इंटरव्यू के लिए बुला लिया है। तो ये लीजिए, आपके छोटे से ऑफिस के लिए बड़ा सा फंड। बस याद रखिएगा, ऐसे ही कुछ घंटों के लिए आपको हमारे बेटे को इंटरव्यू में बिजी रखना है। मुन्ना के पापा हमारा फोन तो उठाएंगे नहीं, हमको मैसेज करके ही बता देते हैं कि आज दिव्यम घर वापस आ जाएगा। गोलू बेटा, तेरी दिव्यम से कोई बात हुई क्या? बेटा कुछ भी करके, कैसे भी करके उसे मना कर घर ले आ बेटा। पापा, मैंने कई बार उसे बात करने की कोशिश की, और मैं जैसे ही उसे घर आने की बात करता हूँ वो फोन कट कर देता है। जब से दिव्यम और राधिका घर से गए, घर की रौनक ने तो घर से दूरी बना ली। आपकी रौनक तो अब आई है गोलू के पापा।
कविता तुम? हाँ, आपकी धर्म पत्नी। क्या हुआ, जितनी खुशी मेरे मैके जाने के टाइम पे थी उतनी मेरे वापस लौटने पर नहीं दिख रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मम्मी लेकिन आप तो अगले महीने आने वाली थी ना? वो तो मैं आने वाली थी, लेकिन फिर मुझे उड़ती उड़ती खबर आ गई कि दिव्यम और राधिका घर, प्रॉपर्टी, जायदाद, सारा कारोबार त्याग कर श्री राम की तरह, सीता जी की तरह वनवास चले गए। इसका मतलब समझता है गोलू, इन सब पे सिर्फ तेरा हक है। क्यों, सही कहा ना मैंने? मम्मी प्लीज, अगर आप यही सब बातें करने वाली हैं तो प्लीज आप नानी के यहाँ वापस चली जाइए। मैं अपने भाई का हक नहीं छीनने वाला। सुना? और क्या कविता, तुम भी घर में तुम्हारे कदम पड़े नहीं और तुमने कलेशी बातें शुरू कर दी। आपको क्या पता, इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रही थी। अरे क्या बकवास करती रहती हो तुम? माफ करिएगा भाभी, लेकिन आपको जिंदगी भर ऐसे ही तड़पना पड़ेगा। और अब आप इतने महीनों बाद आज घर वापस आई हैं, तो जाइए, आराम करिए। और हाँ, सबसे पहले तो मुंह मीठा करिए, क्योंकि आज हमारा मुन्ना घर वापस आ रहा है। तो अब आपके जो अरमान है ना, हमेशा के लिए ऐसे ही धरे के धरे रह जाएंगे। क्यों भाभी, सही कहा ना मैंने? सच में सुजाता, दिव्यम और राधिका आज वापस घर आ रहे हैं? जी भाई साहब। भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ हमारा मुन्ना घर वापस आएगा, तो मनहूस गोलमुखी और उसकी बेटी नहीं। हे भोलेनाथ, आज इतने दिनों के बाद हमने दिव्यम जी के चेहरे पर मुस्कान देखी है। उन्हें ये नौकरी दिलाकर उनके चेहरे की मुस्कान को बरकरार रखिएगा। आज हमने अपने ठेले के लिए भी भोजन बनाया है। आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि कोई गड़बड़ ना हो, और इतनी कृपा बनाए रखिएगा कि सबको वो भोजन पसंद आए। पता नहीं क्यों पर दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही है, काम को लेकर, परिवार को लेकर, या फिर इस आने वाले मेहमान को लेकर। ये तो हम समझ में नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा कि आज का दिन बहुत अच्छे से बीत जाए और हमारा परिवार भी बिल्कुल आपके परिवार की तरह हमेशा साथ रहे। ये आपकी तस्वीर कैसे जल गई? इतना बड़ा अपशगुन कैसे हो गया? अभी तो हमने अपने परिवार के साथ के लिए और उनकी खुशी के लिए आपसे प्रार्थना की थी। नहीं, ये कहीं किसी बात का संकेत तो नहीं है? भगवान जी प्लीज कुछ गलत मत होने दीजिएगा। हमारे परिवार को, हमारे दिव्यम जी को, हमारी बेटी राधिका को, सबको सुरक्षित रखिएगा। उनके साथ कुछ मत होने दीजिएगा। हाँ हाँ, हमें हमारे घर की सजावट बिल्कुल ऐसी चाहिए जैसे शादी वाला घर हो। ऐसी शानदार सजावट होनी चाहिए ना कि पूरा कानपुर देखता रह जाए। अरे अब जल्दी जल्दी अपने आदमियों को भेजिए ना सजावट का सामान लेकर के। वैसे भी बहुत देर हो गई है। जी ठीक है, धन्यवाद। आज हमारा मुन्ना घर वापस आ रहा है। आज तो हम सारा खाना खुद अपने हाथों से बनाएंगे। एक एक चीज अपने मुन्ना की पसंद की बनाएंगे। सुजाता, तुमने ये क्या रट लगा रखी कि दिव्यम घर आने वाला है? तुम्हारी कोई बात हुई है उससे? क्योंकि जब भी मैं उसे फोन करता हूँ वो गुस्से में काट देता है। कोई बात हुई है तुम्हारी?
देवर जी, मुझे तो लगता है कि सुजाता को दिव्यम के घर से जाने का सदमा लग गया है, तभी तो इतनी बहकी बहकी बातें कर रही है। भाभी, हमें सदमा लगा हो या ना लगा हो, लेकिन देखिएगा जब हमारा मुन्ना घर वापस आएगा ना, तो आप सबको जरूर सदमा लगेगा। तो ठीक, अगर तुम इतने यकीन के साथ कह रही हो तो मान लेते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, आज अगर दिव्यम घर नहीं आया ना, तो तुम भी अपना बोरिया बिस्तर पैक कर लेना और इस घर से निकल जाना। जी, आप कौन? मैडम, मैं गैस ऑफिस से आया हूँ आपके घर का सिलेंडर चेक करने। लेकिन हमने किसी को नहीं बुलाया है। मैडम, हमें हर 6 महीने में सभी घरों में जाकर गैस सिलेंडर चेक करके कंपनी को रिपोर्ट करना होता है। माफ कीजिएगा भैया, दरअसल हम नए नए आए हैं ना, तो हम ऐसे किसी अनजान को घर के अंदर नहीं आने दे सकते। देखिए मैडम, आप चाहे तो आस पड़ोस के लोगों से पूछ सकते हैं, मैं सभी घरों में होकर आया हूँ, मुझे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। आप अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर का दरवाजा खुला रख सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप आइए, अंदर आ जाइए। जी मैडम। इस तरफ। मेरे मन में वहम नहीं पालना चाहिए, कील पुरानी होगी इसलिए गलती से निकल गई। अब कर लीजिए। भैया। जी मैडम। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं मैडम, मैंने चेक कर लिया, सब ठीक है, मैं चलता हूँ। जी धन्यवाद। मैं काम करते हैं, ठेला लगाना शुरू करते हैं, फिर थोड़ी देर में राजा की छुट्टी हो जाएगी, उसे बाहर से ही लेने चले जाएंगे। कुछ भी कहे, लेकिन आज हमारा मुन्ना तो हर हाल में आके रहेगा। तुम्हें गैस कर्मचारी बनकर के हमारे बेटे के घर जाना है। वहां उन माँ बेटी के अलावा कोई और नहीं मिलेगा। तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि गैस के धमाके से पूरा का पूरा घर उड़ जाए, और साथ में वो माँ बेटी भी, क्योंकि उन दोनों के जीने मरने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्प्रे से गैस की बदबू चली जाएगी और घर में किसी को पता नहीं चलेगा कि गैस लीक कर रहा है। अब ना तो वो लड्डू बचेगी और ना ही उसकी वो 1.25 कुंटल माँ। बस कुछ देर में ही ऐसा धमाका होगा कि वो घर तो उड़ेगा ही, उसके साथ साथ वो माँ बेटी भी हमेशा के लिए उस आग में स्वाहा हो जाएंगी। फिर तो हमारे बेटे को थक हार कर अपनी माँ के पास वापस आना ही होगा। मम्मी, आज आपका सारा खाना बन गया? हाँ बेटा, वो भी सिर्फ आधे घंटे में। अब आपकी स्कूल फीस भरने की कोई टेंशन नहीं है, हम जल्दी भर देंगे। क्या हुआ मम्मी? बेटा, हम तो दरवाजे पे ताला लगा के गए थे, फिर ये खुल कैसे गया?
कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में कोई चोर आ गया हो? मम्मी, पर हमारे घर में तो ऐसी कोई चीज नहीं है, वो चोर चोरी कर सकता है। हाँ, तो आपकी भी ठीक है, पर हमें सतर्क तो रहना होगा ना। एक काम करो, आप हमारे पीछे ही रहना। एक सेकंड। आप पीछे ही रहना। हाँ मम्मी। राधिका बेबी क्या कर रही हो? मैं हूँ तुम्हारा पति दिव्यन जी। सॉरी, वो आप कैसे डरा क्यों रहे? पापा, आपने तो हमें डरा ही दिया था। मैंने डरा दिया था? हाँ? कि तुम्हारी मम्मी ने जो डंडा मारा मुझे, उससे मैं डर गया था। ऐसे डंडा कौन मारता है? देखो मेरे दिल में अभी भी मैराथन रेस दौड़ रही। देखो आप भी ऐसे कौन चोरों की तरीके घर में रहता है? एक सेकंड, आपका इंटरव्यू तो 2-3 घंटे चलने वाला था ना, फिर आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? राधिका 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 राधिका, मुझे नौकरी मिल गई राधिका। ये देखो मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए, एडवांस पेमेंट, और मैं तुम्हारे लिए और भी कुछ लाया हूं। ततरा ये तो कितनी प्यारी साड़ी है। थैंक यू। और मेरी प्यारी बेटी के लिए वाव! वाव! थैंक यू पापा। नो वेलकम बेटा। लेकिन आपको पता है ये जो है ना, ये कोई सिंपल टेडी बेयर नहीं है, ये बहुत ही स्पेशल टेडी बेयर है। इसमें हम आपके लिए मैसेज रिकॉर्ड करेंगे, तो आप जब चाहो इसे सुन सकते हो। अब अपने कान बंद कर लो, वहां जाओ। राधा बेटा, हम आपके साथ हों या ना हों, पर हमेशा आपके पास रहेंगे। मम्मी, पापा लव यू। लव्स यू। दिव्यन जी, लेकिन आपका इंटरव्यू तो 2-3 घंटे चलने वाला था ना, फिर इतनी जल्दी नतीजा कैसे आ गया? एक्चुअली हुआ ये राधिका से। हेलो जी, हाँ बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं पहुंच रहा हूँ। अरे दिव्यम, अरे राहुल, यार तू दाढ़ी पक गई। अरे यार उम्र हो रही है अब तो। अरे मैं ठीक हूँ, तू बता, तू ऑटो से क्यों ट्रैवल कर रहा है? सब ठीक तो है ना? हाँ, ऐसा समझ के लाइफ को रिबूट करके रीस्टार्ट कर रहा हूँ, नई शुरुआत टाइप्स। जॉब ढूंढ रहा हूँ मैं। रियली? ये तो अच्छा हुआ यार। मैं वैसे भी एक हेल्दी स्नैक्स का स्टार्टअप खोल रहा हूँ। क्या बात? उसके लिए मुझे एक एक्सपर्ट की जरूरत थी, तो तुझसे बेहतर कौन ही होगा? श्योर? यस ऑफ कोर्स यार। क्या बात है, चल तो फिर शुरू करते हैं काम जल्दी। मैं मेरे दोस्त की कंपनी में काम करूंगा राधिका, मुझे वो दूसरी जगह इंटरव्यू देने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम्हें गैस कर्मचारी बन करके हमारे बेटे के घर जाना है। वहाँ उन माँ बेटी के अलावा कोई और नहीं मिलेगा। तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि गैस के धमाके से पूरा का पूरा घर उड़ जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। राधिका रो क्यों रही? अब सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अच्छा। अब ना हमें
इस प्यारे से पल को कैद कर लेना चाहिए, एक फोटो लेनी चाहिए। लड्डू बेटा यहाँ आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। पापा अब आप मेरी अकेली का एक फोटो लो। आज हमारे ठेले का काम भी बहुत अच्छा हुआ। लड्डू का टेस्ट भी अच्छा गया और दिव्यम जी को नौकरी भी मिल गई। सब कुछ इतना अच्छा हुआ, इतनी खुशी का दिन है आज, मगर फिर भी हमारा मन इतना घबरा क्यों रहा है? कहाँ खो गई राधिका? कुछ नहीं। अच्छा मैं तुम्हारे लिए एक और चीज लाया। राधिका, मैंने कितने दिनों से तुम्हारे इन हाथों की बनी हुई प्यारी प्यारी कॉफी नहीं पी। प्लीज मेरे लिए कॉफी बना दो। प्लीज 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 प्लीज। हाँ हाँ ठीक है हम बना देते हैं। ओके जय। हाँ राधिका, तुम वो साड़ी पहनकर अगर कॉफी बनाओगी तो। जो हुक्म हमारे आका। वेरी गुड। हम आते हैं। आज इतना खुशी का दिन है। आज दिव्यम जी को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताकर हम इस दिन की खुशियों को दुगना कर देंगे। मैंने देखा है मम्मी कैसे पापा की कॉफी बनाती है। क्यों ना आज मैं पापा की कॉफी बनाकर उन्हें सरप्राइज कर दूं। मेरे राधिका, हमारा मुन्ना घर वापस आएगा। हम उसके स्वागत में कोई कमी नहीं रहने देंगे। इस धूमधाम से उसका स्वागत करेंगे ना कि बस वो देखता रह जाएगा। सुजाता बहक गई है या सच में हमारा दिव्य आने वाला है? भगवान जाने।
राध्या, दिव्यम जी, दिव्यम जी उठिए, आगे खोलिए। दिव्यम जी प्लीज उठिए ना, हमें राध्या को ढूंढना है। प्लीज दिव्यम जी उठिए। दिव्यम जी बचाओ हमें, प्लीज हमारी मदद करो। यार एक मिनट, अंदर से आवाज आ रही है, लगता है लोग अंदर फंसे हुए। जल्दी आग बुझाने वालों को फोन करो। हाँ मैं अभी फोन करता हूँ। प्लीज दिव्यम जी अपनी राधिका के लिए आगे खोलिए, उठिए ना दिव्यम जी उठिए। दिव्यम जी उठिए, आगे खोलिए। राध्या, राध्या, लड्डू का हमने ना उसको आखिरी बार किचन की ओर देखा था। किचन, राध्या, राध्या, राधिका, दिव्यम जी हमें राधे के पास जाना है। राध्या, राध्या, राधिका, राधिका, क्या करे तू? राध्या, 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 राध्या आ जाओ। राध्या, राध्या बेटा, संभल के। हाँ बेटा, पापा। राध्या, बाबू, राधिका कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं हम तीनों को कुछ नहीं होने दूंगा। निकलते हैं यहाँ से। एक काम कर, राधिका वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। अरे मोहल्ले का पानी चला गया, नलके में भी पानी नहीं आ रहा है। अरे अंदर तो मर जाएंगे, जल्दी कुछ करो। अरे आग बुझाने वाले कहाँ रह गए यार, मैं फोन करता हूँ। चलो कंबल आके अंदर फेंकते हैं। क्या एक काम करो। किसी की मदद हो जाए। दरवाजे पे तो पूरी आग लगी हुई है। मैं कुछ करता हूँ। राधिका वहां खिड़की है ना, वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। जल्दी समझ के। राजा बेटा, राधिका, राधिका समझ के। आप लड्डू को निकाल और बाहर जाइए जल्दी। नहीं दिव्यम जी क्या कर रहे हैं आप लड्डू को लेके बाहर जाइए। राधिका नहीं, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। नहीं मम्मी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। दिव्यम जी प्लीज हमारी बात सुनिए, राधिका को बाहर लेकर जाइए यहाँ से। दिव्यम जी ऐसा मत कीजिए, यहाँ सब फंस जाएंगे। आप प्लीज बाहर जाइए लड्डू को लेके, प्लीज दिव्यम जी हमारे लिए। प्लीज मेरी बेटी को संभाले। मेरी बेटी राधिका अभी भी अंदर ही फंसी हुई है, मुझे अंदर जाना है। अरे भाई अंदर आग बहुत ज्यादा है, उनका बचना मुश्किल है। नहीं, मैं मेरी पत्नी को अंदर अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरी राधिका प्लीज कंबल दीजिए मुझे। अरे जल्दी जल्दी। अरे भाई आज सुबह भी भगवान जी की पूरी मूर्ति जल गई थी सर। सर गणपति जी बचे थे, हमारी लड्डू तो बच गई है, बस अब दिव्यम जी वापस आए। लड्डू को दिव्यम जी की बहुत ज्यादा जरूरत है। राजा बेटा
रोते नहीं। आपकी मम्मी और आपके पापा हमेशा आपके साथ रहेंगे, ठीक है? क्यों आ गया? आप जाइए यहाँ से बाहर। नहीं राधिका, कहीं नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें छोड़ के। लड्डू को आपकी जरूरत है, प्लीज प्लीज आप बाहर जाइए। धर्म जी आप मत रुकिए, आपकी जान को खतरा है। राधिका, लड्डू को सिर्फ मेरी नहीं हम दोनों की जरूरत है और हम हमारी बेटी के पास जरूर जाएंगे। राधिका अपना हाथ दो। क्या हमारी बेटी हमारा इंतजार कर रही है? जल्दी हाथ दो। चलो राधिका। मेरे पापा वो भी अंदर है, मुझे अंदर जाना है, मुझे जाने दो प्लीज। आ जाएंगे। वहां से चलते। चल राधिका चलो। थैंक यू। आज आपकी वजह हमारी राधे सुरक्षित है। थैंक यू हमें इतना प्यार करने के लिए, हमारा इतना सम्मान करने के लिए। वो हमें नई पहचान, नया वजूद देने के लिए थैंक यू दविन जी। बस आप मुझे एक बात क्या कह रहे हो तुम? क्या बात है? आपकी हमारी हम सफर होगी। जैसे हर जन्म में शिव और शक्ति ने एक दूसरे को पाया है, उसी तरह हर जन्म में हम एक दूसरे के ऊपर नहीं। ये वादा तो मैंने खुद से तभी कर लिया था राधिका, जिस पर मुझे तुमसे प्यार हुआ था। लेकिन हम इस जन्म में भी साथ ही रहेंगे। हमारी बेटी लड्डू को हमारी जरूरत है राधिका। नहीं, हम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। हमें यहाँ से निकलना ही होगा। राधिका यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलो राधिका। राधिका राधिका क्या हुआ? राधिका आंखें खोलो ना। देखो तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। तुम्हारा दिव्यम है ना तुम्हारे साथ। राधिका आंखें खोलो ना। राधिका आंखें खोलो प्लीज प्लीज। राधिका आंखें खोलो। राधिका देखो हम निकल जाएंगे यहाँ से। ऐसे हिम्मत नहीं हारते। राधिका प्लीज, हमारी बेटी को हमारी जरूरत है। राधिका लड्डू लड्डू। वो खिड़की दिख रही, हम वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। चल वहां से नहीं निकल पाएंगे, लेकिन हाँ आप जाइए लड्डू के पास उसकी बात थी, लेकिन उसके पिता को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हमारी बेटी से उसके पिता का साया मत कीजिए। आप जाइए। कैसी बातें कर रही हो तुम मेरा सुकून हो। तुम्हारे बिना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। और हमारी लड्डू को हमारे प्यार की जरूरत है, हमारे अधूरे प्यार की नहीं। वैसे भी सच कहूं तो उस खिड़की से तो मैं भी नहीं निकल सकता।
हम राधिका बनते आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। I love you, दिव्यम जी। राधिका, मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार इस तरह करना चाहता था कि ये पल तुम्हें पूरी उम्र याद रहे। राधिका बंसल, हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? पापा, मम्मी। अरे बेटा, लगता आग बुझाने वाले आ गए हैं। अगर पापा मम्मी बच जाएंगे। फायर ब्रिगेड वाले आ गए। मैंने तुमसे कहा था ना, कुछ नहीं होगा, हम बच जाएंगे। हम हमारी बेटी के पास वापस जाके रहेंगे। जी हमें कुछ पता नहीं। वो नहीं कहते मरता नहीं है। हम यहाँ से बचे या ना बचेगा जी, लेकिन तुम हमारे प्यार और साथ को हमेशा बचे। कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम हमारी बेटी को जरूर मिलेंगे, ठीक है? तुम्हारा बीवी है ना तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा। एक काम करते वहां से निकल सकता है, फिर वो लोग हमें बचा लेंगे। आज से हमेशा हमेशा के लिए हमारा मुन्ना सिर्फ और सिर्फ हमारा रहेगा। हेलो मैडम जी, हमने मिस्टर दिव्यम को 11 बजे इंटरव्यू के लिए बुलाया था, लेकिन 2 घंटे हो गए हैं, वो अभी तक आए नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? 2 घंटे हो गए इस बात को और तुम ये बात हमको अब बता रहे हो? तुमने फिर से हमारे मुन्ना को फोन किया कि नहीं किया? फिर से उसे फोन करो। उसे इस वक्त में नौकरी की सख्त जरूरत है। इस वक्त तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मैडम, उन्होंने निकलते वक्त तो मुझे कॉल किया था, लेकिन उसके बाद वो आए नहीं, शायद घर पर ही होंगे। नहीं। इस वक्त मुन्ना घर में नहीं हो सकता। वो कैसे हो सकता? वो हो ही नहीं सकता। उसको तो इंटरव्यू के लिए जाना था ना। हाँ, वो नहीं हो सकता। हाँ, मुन्ना जरूर किसी दूसरे इंटरव्यू के लिए गया होगा। ट्रैफिक, हाँ, या फिर वो ट्रैफिक में फंस गया होगा। ट्रैफिक में फंस गया होगा। वो घर में हो ही नहीं सकता। कुछ भी हो जाए, हमारा मुन्ना तो घर में इस वक्त, हमारा मुन्ना हरगिज़ नहीं हो सकता घर में। आज हर हाल में हमारा बच्चा सही सलामत अपने घर वापस आएगा। क्या हुआ सुजाता? शाम होने को आई है और दिव्यम का कुछ पता नहीं। कहाँ रह गया वो? हाँ भाई साहब, वो बस आता ही होगा और आते ही देखिएगा। देखा
हमने कहा था ना हमारा मुन्ना आएगा और वो आ गया। और देखिएगा इस बार वो हमेशा हमेशा के लिए आया। अब बस वो अपनी माँ के ही पास रहेगा हमेशा के लिए। क्या सच में देवर जी देवरानी जी आ गए? अब पता नहीं, चाची इतनी यकीन से कह रही तो शायद आ गए होंगे। मुन्ना तेरे घर में स्वागत है। ये क्या है? दादी दादी मम्मी पापा चले गए। मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। राधिका! हैप्पी बर्थडे माँ। मेरी माँ जो मेरी हर छोटी से छोटी बात को सेलिब्रेट करती है, आज मैं मेरी माँ को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ।